हमने कबीर पाठ पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्नोत्तर के पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं बोलती हूँ, आपको करने हैं। सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ। केली, क्रीड़ा। मुक्ताफल, मोती। दुलीचा, कालीन या छोटा आसन। स्वान, कुत्ता। जख मारना, मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। पखापखी, पक्ष विपक्ष। कारणे, कारण। सुजान, चतुर या ज्ञानी। निकटी, निकट, नज़दीक। काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल। मोटचून, मोटा आटा। जन्मिया, जन्म लेकर। शुरा, शराब। टाटी, टाटी, पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फड़िया का पहला का स्तंभ। थूनी, स्तंभ या टेक। बलिंडा, छप्पर का मजबूत मोटी लकड़ी। छाणी, छप्पर। भांडा फूटा, भेद खुला। निरचू यानी थोड़ा भी। चूवे, छूता है। बूठा, बरसा और खीना, क्षीण हुआ। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कर। प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक तो हिमालय में स्थित एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा है यहाँ जो अर्थ है उसका अर्थ है निर्मल हृदय। इस तरह से मानसरोवर के दो अर्थ हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, कवि के अनुसार प्रेम की कसौटी यह है कि उसके मिलने पर मन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। प्रेम की कसौटी बताई है कि अगर वो मिल जाए तो सारे दुर्गुण व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में कवि ने, जो तीसरा दोहा है उसमें कवि ने सहज साधना से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। जो तीसरा दोहा है इसमें हस्ती चढ़ी ज्ञान का सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंदे जख मार। इसमें क्या किया है कवि ने, सहज साधना से जो प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान है उसको महत्व दिया है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, यानी निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति करता है, वही वास्तव में सच्चा संत है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं को संकेत किया है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत दिया है। तो अंतिम दो दोहे हैं, एक तो पहला तो है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठा कबीरा जी, ऊंचे कुल का जनमिया जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरावरा साधु निंदा सोई। तो इन दोनों ही दोहों में कबीर ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता पर बल दिया है। एक तो अपने अपने धर्म को तो श्रेष्ठ माने पर दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरा है श्रेष्ठ कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, कि कुल से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो व्यक्ति अगर श्रेष्ठ कुल में पैदा हो जाता है तो वह इसी अहंकार में जीता रहता है। तो इन दोनों संकीर्णताओं पर इन्होंने भाव केंद्रित किया है। प्रश्न नंबर जो 6 है, प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से नहीं।
किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्म से नहीं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि श्रेष्ठ कुल से। आज तक हजारों श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले आए और चले गए, किंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसीलिए श्रेष्ठ बताया क्योंकि इन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, किंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए महत्व ऊंचे श्रेष्ठ गुणों का होता है, कुल का नहीं। ये है प्रश्न नंबर 6 का जवाब। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जक मारी। इन पंक्तियों का ये दोहा है, इसका आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य सबसे पहले मैं बता दूं, क्या हो गया ये? काव्य सौंदर्य सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या होता है। काव्य सौंदर्य होता है उस कविता का भाव पक्ष, तो वो होता है जो उसका अर्थ है, उसकी व्याख्या है, जो उसमें भाव दिया गया। काव्य सौंदर्य है कि उस कविता में क्या क्या काव्य सौंदर्य आया है, जैसे रस क्या आया है, अलंकार क्या आया है, शब्द शक्ति कौन सी आई है, और गुण कौन सा आया है, भाषा कैसी है। ये सब पक्ष होते हैं काव्य सौंदर्य से संबंधित। तो इसमें एक तो इस साखी में कवि ने सहज साधना द्वारा प्राप्त ज्ञान वाले संतों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। साधक ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़े जा रहा है और कुत्ते रूपी निंदक और आलोचक भौंक भौंक कर झक मार रहे हैं, किंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ये तो एक सामान्य रूप में इसकी भावार्थ है। दूसरा है, इसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है, तो अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार जहाँ होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का रूपक होता है, जैसे मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, ऐसा होता है, तब रूपक अलंकार होता है। जख मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है यहाँ पर। दोहा छंद, क्योंकि दोहा है ये, इसलिए इसमें छंद भी दोहा ही है। और शब्द शक्ति व्यंजना होती है। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जब सामान्य अर्थ और लक्ष्यार्थ का दोनों का ही बाद होकर एक तीसरा ही अर्थ प्रयोग हो, एक तीसरे अर्थ की अभिव्यक्ति हो, वहाँ होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और शांत और भक्ति रस है इसमें, और प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण भी वह होता है जहाँ देखते ही या पढ़कर हमें अर्थ ग्रहण हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। तो अब विद्यार्थियों, आपको ये काव्य सौंदर्य भी पढ़ना पड़ेगा और ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा कि क्या होता है। आगे वाले प्रश्नों को हम बाद में करेंगे। आप ये जो 7 प्रश्न मैंने करवाए हैं, इन 7 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अपनी कॉपी में बड़े अच्छे हस्तलेख में बिना अशुद्धि के आराम से लिख लें, ताकि अभी हम कॉपियाँ जांच नहीं रहे, जब भी जांचें तो हमें भी समय नहीं लगे और आपको भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।